नमस्कार, आप सभी का इस सभा में स्वागत है। गांधी, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। अगर हम आज भी आपसे पूछें कि गांधी जी कहाँ मिलते हैं, तो आपका जवाब होगा नोटों पर, चौराहों पर, सरकारी दफ्तरों के दीवारों पर। लेकिन कोई यह नहीं कहेगा कि गांधी मुझ में है। आज हम आपको गांधी जी की वो ऐतिहासिक घटनाएं दिखाएंगे और बताएंगे जिससे मोहनदास करमचंद गांधी से महात्मा गांधी कैसे बने। रामधारी श्यामधारी, रामधारी श्यामधारी, ये बोलो। रामधारी श्यामधारी, रामधारी श्यामधारी। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 गुजरात के पोरबंदर नामक गांव में हुआ। उनकी प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय विद्यालय में हुई। तो चलिए चलते हैं उनका विद्यालय। प्यारे बच्चों, कल मैंने जो पाठ पढ़ाया था, बोलो लिख कर लाए हो? और मोहन तुम? जी नहीं गुरुजी। तो ठीक है, तुम अपनी बगल की सहपाठी से लेकर लिख लो। नहीं गुरुजी, मैं नकल नहीं करूंगा। तो ठीक है, जब तक तुम लिख कर नहीं लाओगे कक्षा में प्रवेश मत करना। जाओ। नकल ही करेगा, नकल ही करेगा। ये घटना उनकी जीवन की कोई अकेली घटना नहीं थी। ऐसी अनेक घटनाएं उनके साथ हुई। एक घटना ऐसी भी थी जिसका उनके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। और ये वो समय था जब उनके गांव में नौटंकी आई। सुनो सुनो सुनो, आज हमारे गांव में नौटंकी आई है। और नौटंकी का नाम है सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। भाई और बहनों नमस्कार। पेश है हमारी मंडली की तरफ से एक नाटक राजा हरिश्चंद्र। यह कहानी एक ऐसे महापुरुष की है जिसने अपना संपूर्ण जीवन सत्य के मार्ग पर चलकर बिताया। सत्य और धर्म का पालन करते हुए राजा हरिश्चंद्र ने अपना राजपाट तक दान में दे दिया। राजपाट दान में देने के बाद राजा की ऐसी दुर्गति हुई कि बूंद बूंद पानी और रोटी के लिए भी दर दर भटकना पड़ा। और एक समय ऐसा भी आया जब उन्हें खुद को बेचना भी पड़ा। मुसीबतें एक समय ऐसी भी आई जब नदी किनारे खेलते समय उनके बेटे को सांप ने काट लिया। तो आइए देखते हैं राजा हरिश्चंद्र की अग्नि परीक्षा। देवी, जब तक तुम मुझे कर नहीं दोगी, मैं चिता में आग लगाने नहीं दूंगा। महाराज, ये आपका पुत्र है। लेकिन इस समय कर लेना ही मेरा धर्म है। चंद्र करे, सूरज करे,
करे जगत व्यवहार, पर वह हरिश्चंद्र को करे ना सत्य विचार। तो ये थे राजा हरिश्चंद्र। लोग राजा हरिश्चंद्र के जैसे क्यों नहीं होते? लोग सत्य क्यों नहीं बोलते? करें ना सत्य विचार, करें ना सत्य विचार, करे न सत्य विचार। ये नाटक देखने के बाद बाबूजी 10 दिन तक रोते रहे। वो कहते थे जब भी मैं इस नाटक के बारे में सोचता हूँ तो मैं भावुक हो जाता हूँ। गांधी जी एक और घटना से प्रभावित हुए थे और वो थे श्रवण कुमार। लेकिन एक सुखद घटना भी था, तो चलिए ले चलते हैं उनके सुखद विवाह समारोह पर, जो कि 13 वर्ष की आयु में हुआ था। गांधी महात्मा दूल्हा बने हैं, गांधी महात्मा दूल्हा बने हैं, दूल्हा बने हैं, दूल्हा बने हैं। गांधी महात्मा दूल्हा बने हैं, गांधी महात्मा दूल्हा बने हैं, दूल्हा बने हैं, दूल्हा बने हैं। आलम तो यह था, जहां गांधी जी का स्वभाव बड़ा ही डरपोक और शांत था, वहां अकेले रात में घर से बाहर भी नहीं निकलते थे। तो वहीं उनकी पत्नी कस्तूरबा बड़ी निडर और साहसी थी। वह हर एक काम को बिना झिझक के करती थी। धीरे धीरे भी उनकी जिंदगी की गाड़ी पटरी पे आने लगी। बापू भी बाल्यावस्था से किशोर अवस्था में आने लगे। बापूजी के जीवन में एक ऐसा भी पड़ाव आया जब उन्हें वकालत की पढ़ाई करने के लिए विदेश जाना पड़ा। वे वकालत की पढ़ाई करने दक्षिण अफ्रीका गए। वहां पर एक ऐसी घटना हुई जिससे उनका पूरा जीवन ही बदल गया। तो चलिए चलते हैं दक्षिण अफ्रीका। South Africa, Pietermaritzburg Station to Victoria. Hey you black man, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस फर्स्ट क्लास में चढ़ने की? सर मेरे पास टिकट है, वो भी फर्स्ट क्लास का। ये देखिए। फर्स्ट क्लास का टिकट तुम्हें कैसे मिला? मैंने डाक से मंगवाया है। मैं एक वकील हूँ और मेरे पास इतना समय नहीं था कि। यहाँ कोई काला वकील नहीं साउथ अफ्रीका में। थर्ड क्लास में जाओ। रुकिए जरा, यह है मेरा आई कार्ड, मोहनदास के गांधी। इस वक्त मैं विक्टोरिया जा रहा हूँ एक हिंदुस्तानी कंपनी के मुकदमे के लिए। सुना नहीं तुमने? यहाँ कोई काला वकील नहीं। थर्ड क्लास में जाते हो या तुम्हारा सामान मैं उठा के बाहर फेंक दूं? आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। मैं एक वकील हूँ और मेरे पास फर्स्ट क्लास का टिकट है। क्लास? मैं दिखाता है तुम्हारा क्लास। ये घटना उनके जीवन में प्रस्थान बिंदु बनकर साबित हुआ। फिर दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के साथ हो रहे गोरे और कालों का भेदभाव पर जंग छेड़ दी। वहां उन्हें सफलता भी मिली। फिर सन 1915 में वे सदैव के लिए स्वदेश लौटे। वे जिस समय वह यहां पर पहुंचे, उस समय देश में चारों तरफ
अंग्रेजों द्वारा अत्याचार हो रहा था। यहीं से गांधी जी की महत्वपूर्ण भूमिका प्रारंभ हो गई और वे स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। माटी पुकारे तुझे, देश पुकारे, आजा रे अब आजा रे, भूले हम राह हमें राह दिखा दे, आजा रे राह दिखा दे। ऐनक पहने लाठी पकड़े चलते थे वो शान से, सालिम कांपे थर 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 सुनकर उनका नाम रे। हो कद था उनका छोटा सा और सरपट उनकी चाल रे, दुबले से पतले से थे वो चलते सीना तान के। वंदे में था दम, वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम। जमींदारों की शक्ति से प्रभावित भारतीयों को बहुत कम भत्ता मिलता था, जिससे देश में चारों तरफ गरीबी छा गई थी। सभी गांवों में गंदगी तथा बीमारी फैल रही थी। गुजरात के खेड़ा गांव की स्थिति भी अकाल तथा अंग्रेजों की दमन के कारण अत्यंत दुखदायी थी। गांधी जी ने खेड़ा गांव में पहला आश्रम बनाया तथा समर्थकों के साथ मिलकर स्वच्छता अभियान शुरू किया। चंपारण में किसानों को उनका हक दिलाने के बाद बापूजी ने ठान लिया कि भारत को आजाद करना होगा और अंग्रेजों को भारत छोड़ना होगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद पूरा भारत अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह पर उतर गया। अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, अंग्रेजों भारत छोड़ो। सिपाहियों लाठी चार्ज करो। भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत मिस्टर गांधी, इस मैजेस्टी की गवर्नमेंट और ब्रिटेन के वासी जलियांवाला बाग में जो खून खराबा हुआ उसे बुरा मानते हैं और अफसोस करते हैं। अब हम चाहते हैं कि हम किसी समझौते पर पहुंचे और एक नया कानून बनाएं। ये कहना मेरा कर्तव्य है योर एक्सलेंसी कि मेरे विचारों की हद से बात बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। आपको यह महसूस करना चाहिए हमारे देश को कब्जा किए हैं आप। जनरल डायर ने जो जलियांवाला बाग में कांड किया वह एक गंदा मिसाल है आपकी ब्रिटिश हुकूमत का। आपको जाना ही होगा। मिस्टर गांधी, अगर ब्रिटिश हुकूमत नहीं रही तो ये मुल्क बर्बाद हो जाएगा। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन और हमारी सरकारी फौजें बहुत ही जरूरी है मुल्क में शांति और अमन कायम करने के लिए।
और देशों की भी इसी तरह की समस्याएं हैं, उन देशों की तरह उन्हें हम भी निपटा लेंगे, पर वह हमारी सरकार होगी, हमारा संविधान होगा और हमारी फौजें होगी, औरों की नहीं। आप क्या सोचते हैं, हम यूं ही चले जाए इंडिया से? हाँ, आखिर एक दिन आपको जाना ही होगा। वह यूं 1 लाख अंग्रेज सैनिक हमारे 35 करोड़ हिंदुस्तानियों पर हुकूमत नहीं चला सकती। अगर हम हिंदुस्तानी हुक्म मानने से इनकार कर दे तो, और यही हम करने वाले हैं, पूरी शांति, पूरी अहिंसा, पूरे असहयोग से, ताकि आप खुद भी समझदारी से चले जाएं। इसके बाद गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी कई बार जेल गए। एक लंबे संघर्ष के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। आजादी का जश्न अभी चल ही रहा था कि 30 जनवरी 1948 को हमारे बापू की हत्या कर दी गई। तो ये थी गांधी जी की जीवन यात्रा। इस संपूर्ण यात्रा में उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र और हमारे लिए समर्पित कर दिया है। लेकिन आज हमने उन्हें अपने समाज से और जीवन से निष्कासित कर दिया है, उन्हें पुतलों में कैद कर लिया है और अपना दायित्व निभा लिया है। आज हमें उनके सिद्धांतों को अपनाने के लिए उनके पुतलों को पुनर्जीवित करना होगा, उनके सिद्धांतों को अपनाना होगा। कोई गांधी जैसे कुर्ता पहनने से, गांधी जैसा चश्मा लगाने से गांधी नहीं बनता। अगर हमें गांधी को अपनाना है तो उनके विचारों और सिद्धांतों को अपनाना होगा। फिर वही बात, अरे कैसे? सत्य को अपनाना होगा, अहिंसा को अपनाना होगा, स्वच्छता को अपनाना होगा। तो आइए चलते हैं गांधी जी के दिखाए और बनाए सत्य और अहिंसा के मार्ग पर। मैं फिर जन्म लूंगा, मैं फिर आऊंगा। उचकती निगाहों की भीड़ में, अभागों के बीच मैं लोगों की पीठ सहलाऊंगा। लंगड़ा कर चल रहे पांवों को सहारा दूंगा। मैं फिर जन्म लूंगा, मैं फिर आऊंगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को हमारे ये वीडियो काफी पसंद आया होगा और आपने लाइक, कमेंट, शेयर जरूर किया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो जरूर कमेंट करिएगा, ताकि हम अपने नए वीडियो को और भी अच्छा बना सकें। तो दोस्तों, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।